सेजल ने अपने आप को देव की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज देव छोड़िए, नीचे सब हम दोनों का वेट कर रहे हैं, आप रेडी हो जाइए। देव ने पीछे हटते हुए कहा, सॉरी आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ, फिर हम साथ में नीचे चलेंगे। देव जाने को मुड़ा तो सेजल ने पीछे से देव की हथेली को पकड़कर कहा, आप कुछ भूल रहे हैं? देव ने उलझन से पूछा, क्या? सेजल ने नजर नीचे रखी, जो आप मुझसे अभी मांग रहे थे, क्या आप पूरा करना नहीं चाहेंगे? सेजल की बात सुनकर देव की मुस्कान गहरी हो गई। उसने सेजल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, तुम क्या चाहती हो? फिर उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोला, पक्का अपनी शादी की रस्मों का पहला शगुन कर दूं? सेजल ने आंखें बंद करके हाँ में गर्दन हिलाई तो देव ने कहा, तो फिर तुम्हारी आंखें बंद क्यों है? आंखें खोलो सेजल और इन खूबसूरत लम्हों को अपनी रूह से महसूस करो। सेजल धीरे धीरे शर्म से बोझिल पलकों को उठाकर देव को देखती है। देव ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपने होठों से उसके माथे को चुमा, फिर उसकी दोनों पलकों को छूकर दोनों गालों को बारी बारी से अपने होठों से छू लिया। उसकी नजर सेजल के कपकपाते होठों पर पड़ी तो उसने सेजल को गले से लगाकर कहा, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूं सेजल, वैसे थैंक यू सो मच मुझे इतना खूबसूरत पल देने के लिए, थैंक्स मेरी जिंदगी में शामिल होकर अपनी खुशबू से महकाने के लिए, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सेजल भी आंखें बंद किए बोली, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में इतनी खास जगह दी, मेरे सभी सपनों को पूरा किया है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है देव, मेरे मन से शादी का डर हटाकर एक खूबसूरत सफर का सपना आपने ही जगाया है। दोनों एक दूसरे की बाहों में गुम थे कि तभी कमरे के बाहर से शीतल की आवाज आई, जीजू कितनी देर लगेगी? शीतल की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए। देव ने बालों को सहलाते हुए कहा, उफ सेजल तुम्हारी बहन तो बॉडीगार्ड बनकर न जाने कब से दरवाजे पर बैठी है, मैं रेडी होकर आता हूं। कहकर देव कमरे से बाहर निकला तो शीतल ने शरारती स्वर में कहा, जीजू सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन मुझे और वर्षा को भी रेडी होना है, आप दी के साथ बाद में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेना। कहकर शीतल तेजी से कमरे के अंदर भागी तो देव हंसते हुए बोला, ये लड़की भी निशांत से कम नहीं है, पहले वो मेरी टांग खींचता था, अब मेरी साली भी वही करेंगी। खैर निशांत और अंजलि अब तक आए क्यों नहीं? सोचते हुए देव ने निशांत को कॉल मिलाया तो निशांत ने उसे अर्जुन मीटिंग और अंजलि के विनोद के साथ फार्म हाउस आने की बात बताई। देव ने पूछा, तू कितनी देर में पहुंच रहा है? निशांत ने जवाब दिया, भाई मुझे आने में 1 घंटा लगेगा, अंजलि शायद पहुंचने वाली हो, आप प्लीज अपना फोटोशूट कंटिन्यू कर लीजिएगा। देव ने नरमी से कहा, ओके जल्दी आओ। कहकर उसने कॉल कट कर दी। फिर सीधे अंजलि को कॉल मिलाया। अंजलि के कॉल पिक होते ही देव ने सीधा सवाल किया, कहां तक पहुंचे? अंजलि ने थकी हुई आवाज में कहा, भैया अभी आधा घंटा लगेगा, कार्तिक मेले की वजह से रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है। देव ने कुछ सोचकर कहा, अंजलि फोन स्पीकर पर डाल दो। अंजलि ने कंफ्यूज होकर मोबाइल स्पीकर पर डाला तो देव की आवाज गाड़ी में गूंजी, हेलो मिस्टर शर्मा, मैं देव बात कर रहा हूं, आप दोनों ने लंच किया? विनोद ने चौंक कर एक नजर मोबाइल पर डाली, फिर थोड़ा रुककर कहा, नहीं मुझे लगा एक बार फार्म हाउस अंजलि को सेफली पहुंचा दूं, फिर बाहर लंच कर लूंगा। देव ने दूसरी तरफ से कहा, मिस्टर शर्मा आप दोनों रुककर कहीं लंच कर लीजिए, अंजलि को भूख बर्दाश्त नहीं है, उसका बीपी लो हो जाता है। देव की बात सुनकर विनोद ने अंजलि की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हल्का पीलापन नजर आ रहा था। विनोद ने जल्दी से कहा, ठीक है देव हम लंच करके आते हैं। कॉल कट होते ही अंजलि ने कहा, हमें लंच के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, भाई बेवजह ही फिक्रमंद हो रहे हैं। फिर आंखें बंद कर सीट से टिकाकर बैठ गई। ये देख विनोद ने शांत स्वर में कहा, क्या बात है आज बहुत ही नींद आ रही है, या तबीयत तो ठीक है ना, या कैबिन में जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो? प्लीज जो भी हुआ अचानक से हुआ, अगर उस चीज को दिल से लगा बैठी हो तो वन सेकंड आई एम सॉरी। अंजलि ने आंखें खोलकर विनोद की ओर देखकर नरमी से कहा, सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फॉरगेट इट। विनोद ने थोड़ा रुककर कहा, फिर आप मुझसे पहले के जैसे बिहेव करिए, मतलब वो एंग्री बर्ड वाला स्टाइल ही सूट करता है आप पर, ऐसे सीरियस मत रहा करिए, फुल मस्ती सबकी बैंड बजाना और हमेशा स्माइल करता हुआ चेहरा यही अच्छा लगता है। अंजलि शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर लेती है तो विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गॉड आपको शर्माना भी आता है, चलिए कुछ तो लड़कियों वाला एटीट्यूड है, वरना मुझे तो लगा। अंजलि ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, क्या लगा आपको मैं एक सीधी सादी लड़की हूं मिस्टर शर्मा? उसी पल विनोद ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकते हुए कहा, मैंने कब कहा कि आप सीधी सादी नहीं है? वैसे विनोद गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, गिव मी 2 मिनट्स। कहकर वो चला गया तो अंजलि खुद में बड़बड़ाई, मुझे कहने आए इतना भी फील नहीं हुआ कि पिछले 2 घंटे से बिना कुछ खाए चले जा रहे हैं? यार बंदा एक चॉकलेट तो रखता है गाड़ी में, क्या फायदा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का? अगर अंजलि की बातों को ब्रेक गाड़ी का दरवाजा खोलने से लगा। उसने आंखें फाड़कर विनोद को देखा जो हाथ में खाने की कई चीजें उठा लाया था। उसने अंजलि की तरफ स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम बढ़ाई तो अंजलि ने ग्लास थामकर हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता ये मेरा फेवरेट शेक है? ओह रियली? विनोद ने लंबी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर दूसरे हाथ में पकड़ा ग्लास अपने होठों से सिप लेते हुए कहा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है इसलिए आपके लिए भी ले आया। अंजलि ने झिझकते हुए कहा, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे भूख नहीं लगी है। अंजलि की कमजोर आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी भूख लगी है। फिर भी विनोद ने हंसते हुए कहा, मिस अंजलि मुझे काफी तेज भूख लगी है और बिना खाए पिए मुझे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, सो इफ यू प्लीज। कहकर विनोद ने एक बर्गर अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मुझे कंपनी दे सकती है? विनोद का सवाल सुन अंजलि ने पल भर को उसे देखा फिर बर्गर थामकर कहा, थैंक यू। वैसे अंजलि ने शेक पीते हुए कहा, आप पहले लड़के हैं जो शायद स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ ये ड्रिंक लड़कियों को ही पीते देखा है। विनोद ने बर्गर खाते हुए कहा, वेरी फनी, किस डिक्शनरी में लिखा है ये सब? फिर जैसे खुद से ही बात करने लगा, बचपन में हमेशा दी के लिए बनाती थी तो मुझे भी इसकी आदत हो गई। फिर दी के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मैं मम्मा से जिद करके बनवाने लगा ताकि मम्मा को कभी दी की कमी महसूस ना हो और इस तरह से ये शेक मेरा भी फेवरेट हो गया। अब जब भी खुश होता हूं या ज्यादा स्ट्रेस होता है तो बस यही शेक पी लेता हूं, मूड फ्रेश हो जाता है। अंजलि ने लापरवाही से पूछा, तो आज आप खुश हैं या स्ट्रेस में? सवाल सुनकर विनोद ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप सच में जानना चाहती हैं? विनोद का सवाल सुनते ही अंजलि ने जल्दी से बर्गर डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा, यहाँ वॉशरूम होगा, मैं 2 मिनट में आई। कहकर वो तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गई। विनोद ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, कब तक खुद से भागोगी मिस अंजलि? इधर देव तैयार होने कमरे में पहुंचा तो राज को खिड़की के पास खड़े देख खुशी से बोला, थैंक गॉड तू आ गया, भाई भाभी और कुशा कहां है? राज ने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई भाभी कमरे में रेडी होने गए हैं और वो रही कुशा। राज ने खिड़की से बाहर इशारा करके कहा तो देव ने बाहर झांका। गार्डन के झूले पर कुशा मजे से झूल रही थी और पास में ही केयरटेकर गगन खड़ा था। देव ने हंसकर कहा, सही है प्रिंसेस तो पूरा एंजॉय कर रही है, तू बता। देव ने राज के हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, जब से अलवर से लौटा है काफी चुपचाप है, तू कल शाम कहां चला गया था? किसकी अर्जेंट कॉल आई थी? राज ने खोए हुए से कहा, अनीता की। क्या? देव ने हैरानी से पूछा, वो लड़की वापस तेरी जिंदगी में आ गई? लेकिन तूने तो मुझे बताया था कि। देव की बात पूरी होने से पहले ही राज ने टोका, देव प्लीज मैं इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता, तेरा स्पेशल दिन है, तू तैयार हो जा, भाभी इंतजार कर रही होंगी। देव ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओके लेकिन तू भी रेडी हो जा। राज ने बेजारी से कहा, देख देव तूने अंकल से इंसिस्ट करवाया इसलिए मैं चलाया, पर अब मुझे ये फोटोशूट वगैरह नहीं होगा एंड डोंट फोर्स मी। ओके रिलैक्स। देव ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा और तैयार होने के लिए चला गया। राज खिड़की से बाहर कुशा को देख रहा था जो खुशी से तितली की तरह एक जगह से दूसरी जगह बढ़ रही थी। राज ने अपनी बंद मुट्ठी खोली, अंगूठी की चमक उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने वापस अंगूठी अपनी जेब में डाल दी और दिमाग में आते ख्यालों को झटकने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो सीढ़ी से नीचे उतरकर गार्डन एरिया की ओर आ रहा था कि तभी उसे शीतल की आवाज सुनाई दी, वर्षा चलना यार, कितना टाइम लगाती है रेडी होने में? राज की नजर एकाएक सामने उठी, कानों में झुमके डालते हुए शीतल ने अपने बालों को तेज झटका दिया। उसके घने लंबे बाल उसकी पीठ पर झरने की तरफ फैल गए। रेड कलर का स्ट्रेट कुर्ता और ब्लैक प्लाजो पहने वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो पीछे मुड़ी तो राज को देख वो पल भर को ठिठक गई। राज ने जल्दी से नजर फेर ली और गार्डन एरिया की ओर बढ़ गया। शीतल उसे जाते देख मन ही मन सोचने लगी, क्या हो गया है मुझे? इन्हें सामने देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ सकती, खासकर जब पता हो कि सामने वाला किसी और से प्यार करता है। उसी वक्त वर्षा बाहर आई और उसे शीतल का कंधा थपथपाते हुए कहा, कहां कोई है, चल बाहर। वर्षा ने पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था। दोनों इकट्ठे शूट वाले एरिया की ओर बढ़े। कुछ ही देर में सब लोग एक साथ इकट्ठा हो चुके थे। देव और सेजल अलग अलग पोज देकर फोटो क्लिक करवा रहे थे। देव ने क्रीम व्हाइट प्रिंट सूट पहना हुआ था। सब लोग देव और सेजल को दूर से पोज सजेस्ट कर रहे थे। राज दूर से ही खड़े होकर जेब में हाथ डाले मजे से देख रहा था। सेजल की गुलाबी रंगत देख वर्षा ने साथ खड़ी शीतल से कहा, दी के चेहरे की रंगत तो कुछ अलग ही कहानी बता रही है, क्यों शीतल? शीतल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वर्षा, लगता है जीजू ने दी पर अपना सारा प्यार लुटा दिया है। देख दी का चेहरा कितना दमक रहा है। आई प्रे कि दी हमेशा जीजू के साथ इतना ही खुश रहे। तभी शौर्य ने कहा, जीजू आप दी के कंधे पर हाथ रखिए ना, इतना दूर दूर क्यों है?
देव ने सिर झटक कर कहा, अच्छा तुझे बड़ा पता है, ऐसा है तो वर्षा के साथ एक पोज मारकर दिखा। देव की बात सुनकर सबके हंसी के फव्वारे छूट गए, जबकि वर्षा और शौर्य झेप उठे। शीतल तभी उछलकर बोली, दी वो टाइटैनिक वाला पोज। भरत ने भी कहा, देव इन बच्चों को छोड़ो और मेरे बताए पोज फॉलो करो। भाई हम इस फील्ड के पुराने खिलाड़ी हैं। भरत की बात सुनकर जहां सबने हूट किया, वहीं नीलिमा शर्मा गई। कुछ देर बाद कैमरामैन ने नेक्स्ट कपड़ों में फोटोशूट कराने को कहा, तो इस बार सिर्फ देव और सेजल तैयार होने के लिए चले गए। तभी गाड़ी पॉर्च में आकर रुकी और अंजलि और विनोद गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़े। अंजलि दौड़कर सबके गले लग जाती है। विनोद भी पीछे पीछे वहां आया, सबसे मिलकर उसने सेजल की ओर देखकर कहा, हेलो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। फिर देव से कहा, सर आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने फुर्सत से आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। उसकी बात पर देव मुस्कुराकर बोला, थैंक्स मिस्टर शर्मा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। देव ने जल्दी से कहा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर सबका ग्रुप फोटोशूट होगा। अंजलि झट से अंदर जाने को हुई, लेकिन विनोद ने शांत स्वर में कहा, सॉरी सर ये आपका फैमिली प्रोग्राम है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। यू गाइस कैरी ऑन, आप सब एंजॉय कीजिए। देव ने विनोद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विनोद मुझे खुशी होगी अगर तुम यहाँ रुकोगे, तुम निशांत के बिजनेस पार्टनर हो और मेरे छोटे भाई जैसे। फिर अंजलि की ओर देखकर पूछा, क्यों अंजू मैं सही बोल रहा हूं ना? इतनी दूर ड्राइव करके आने के बाद विनोद को वापस भेजना सही नहीं है। अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा, जैसा आपको सही लगे भाई, लेकिन मिस्टर शर्मा के कपड़े। देव ने हंसकर कहा, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम विनोद के साथ हो, मैंने निशांत से विनोद के घर जाकर उसके कपड़े लाने को बोल दिया है। निशांत भी 10 मिनट में पहुंचता होगा, इसलिए गेट रेडी फास्ट। विनोद ने देव के गले लगकर कहा, थैंक्स भाई, आज आपने मुझे एक नया रिश्ता दे दिया। आपको भाई के रूप में पाकर मेरा अकेलापन कुछ तो कम होगा। देव ने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया। फिर विनोद और अंजलि को जल्दी तैयार होने को कहकर खुद नेक्स्ट शूट के लिए कपड़े बदलने चला गया। भरत नीलिमा के साथ जाकर फोटो क्लिक करवाने में लगा, जबकि शौर्य वर्षा के साथ बातें करने लगा। शीतल सबको देख गार्डन के दूसरे छोर पर चली गई। राज ने उसे सबसे अकेले जाते देख मन ही मन कहा, ये अकेले वहां क्यों खड़ी है? फिर मन झटक कर जाने को हुआ कि शीतल हल्का सा मुड़ी और उसकी डबडबाई आंखों को देख राज का दिल धक से हो गया। राज ने खुद से कहा, जंगली बिल्ली रो क्यों रही है? अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन